हेलो एवरीवन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग डिफरेंशिएशन का चेन रूल। तो चेन रूल क्या बोलता है? चेन रूल का कहना है सबसे पहले किसका डिफरेंशिएशन करना है? तो पावर का, उसके बाद फंक्शन का, उसके बाद एंगल का। तो चेन रूल कहता है सबसे पहले पावर का डिफरेंशिएट करो, फिर फंक्शन का और फिर एंगल का। तो अगर पावर नहीं रहेगा तो फंक्शन का करेंगे, फिर एंगल का करेंगे। अगर हम बात करें एग्जाम्पल की, तो जैसे कैसे दिखेगा, आखिर चेन रूल हम लोग किस में लगाएंगे? तो एग्जाम्पल की बात करें तो साइन के एंगल में क्या है? ये एक्स क्यू है। तो मतलब हम लोग जानते हैं साइन एक्स का क्या, कोस एक्स। तो अगर क्या आ गया? एक्स क्यू आ गया। उसी तरह से कोस एक्स का हम लोग जानते हैं, लेकिन एक्स की जगह क्या आ गया? एक्स स्क्वायर आ गया। टेन एक्स का हम लोग जानते हैं, लेकिन एक्स की जगह क्या आ गया? तो रूट एक्स आ गया। साइन एक्स का हम लोग जानते हैं कोस एक्स, लेकिन यहाँ एक्स की जगह क्या आ गया? रूट एक्स आ गया। हम लोग जानते हैं साइन एक्स का, लेकिन यहाँ एंगल में क्या आ गया? कोस एक्स। हम लोग कोस एक्स का जानते हैं, लेकिन यहाँ ए एक्स प्लस बी आ गया। तो उसी तरह से साइन एक्स का जानते हैं, लेकिन यहाँ एंगल में क्या आ गया? कॉस। उसके एंगल में ई के पावर एक्स आ गया। तो इस टाइप के फंक्शन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? तो चेन रूल की मदद से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं एक एक करके तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं फर्स्ट नंबर, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इंटू में क्या? एक्स क्यू। तो इसको हम लोग डिफरेंशिएट कैसे करेंगे? तो क्या करना है, सबसे पहले पावर का डिफरेंशिएशन। तो पावर यहाँ है क्या? पावर यहाँ नहीं ना है, साइन पर पावर नहीं है, तो पावर का डिफरेंशिएशन नहीं होगा। तो फंक्शन क्या है? तो साइन। तो यहाँ लिखना साइन एक्स क्यू। और किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है? तो फंक्शन को एंगल के रिस्पेक्ट में। तो एंगल क्या है यहाँ पर? एक्स क्यू। तो एक्स क्यू के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। और इनटू अबर किसका डिफरेंशिएट करेंगे? तो फंक्शन का हो गया, तो अबर एंगल का। तो एंगल क्या है? एक्स क्यू। तो अबर एक्स क्यू का डिफरेंशिएट करेंगे किसके रिस्पेक्ट में? तो ये एक्स के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? साइन का डिफरेंशिएशन, अगर इसको एक्स पढ़ना है, साइन एक्स का इसको एक्स पढ़ना है, पूरे को एक्स पढ़ना है। तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? कॉस एक्स। कॉस एक्स। तो एक्स की जगह क्या है? एक्स क्यू। अब क्या करेंगे कि एक्स क्यू का डिफरेंशिएशन क्या होता है? एक्स क्यू का। तो याद करना है कि एक्स के पावर एन का डिफरेंशिएशन क्या होता है? एक्स के पावर एन का डिफरेंशिएशन। तो एक पावर उतारेंगे, पावर में एक कम, एन माइनस वन, यही ना होता है। तो पावर उतार देंगे 3, पावर में एक कम आने आ जाएगा 2। तो इसको यदि हम लोग अरेंज करके लिख दें तो क्या हो जाएगा? 3x स्क्वायर कॉस एक्स क्यू। तो ये हो गया इसका आंसर। तो उसी तरह से इसमें थोड़ा बहुत अगर आपको डॉट होगा तो इसमें आके क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या करना है कि यहाँ पावर दिख रहा है क्या? सबसे पहले चेन रूल बोलता है कि पावर का डिफरेंशिएशन पहले करना है, फिर फंक्शन का और फिर एंगल का। तो पावर का डिफरेंशिएट करेंगे तो फंक्शन के रिस्पेक्ट में, फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे तो एंगल के रिस्पेक्ट में, एंगल का डिफरेंशिएशन करेंगे तो एक्स के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पावर दिख रहा है क्या? पावर दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, हाँ एंगल में पावर दिख रहा है, तो एंगल से मतलब नहीं, पूरे पर पावर नहीं ना है। तो पूरे पर पावर नहीं है, तो अगर किसका डिफरेंशिएशन करना है? फंक्शन का। तो फंक्शन यहाँ क्या है? कॉस एक्स। तो कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन करना है किसके रिस्पेक्ट में? कॉस का डिफरेंशिएशन करना है किसके रिस्पेक्ट में? तो फंक्शन का डिफरेंशिएट करना है एंगल के रिस्पेक्ट में। तो एंगल क्या है? एक्स स्क्वायर। तो यहाँ लिखना डी एक्स स्क्वायर इंटू में। तो फंक्शन का डिफरेंशिएट हो गया। अब हम लोग को करना है किसका? एंगल का। तो एंगल क्या है? एक्स स्क्वायर। तो डिफरेंशिएट करना है एक्स स्क्वायर का किसके रिस्पेक्ट में? एक्स के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होता है? माइनस साइन, इसको एक्स पढ़ना है, कॉस एक्स का। अभी इसको एक्स पढ़ना है, अभी इसको एक्स पढ़ना है। कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? माइनस साइन एक्स। तो एक्स के जगह क्या है? एक्स स्क्वायर इंटू में एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या है? तो 2x। ये उम्मीद करते हैं आप लोगों को याद होगा। एक्स स्क्वायर का क्या होता है? 2x। या तो पावर को उतार दें, पावर में एक कम, तो 2 - 1 1। तो 1 को लिखें या ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसको अरेंज करके लिख देंगे तो क्या हो जाएगा? -2x इंटू में क्या हो जाएगा? साइन एक्स स्क्वायर। तो ये हो गया इसका आंसर। उसी तरह से इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा? tan रूट एक्स। तो सबसे पहले डिफ्रेंशिएट करेंगे किसको? पावर दिख रहा है क्या? यहाँ पर पावर नहीं ना है, पूरे पर पावर नहीं है, तो पावर तो का डिफरेंशिएट होगा नहीं। उसके बाद किसका करना है? फंक्शन का। तो फंक्शन का डिफरेंशिएट करेंगे तो ये किसके रिस्पेक्ट में? तो उसके आगे वाले, मतलब
फंक्शन का डिफरेंशिएट करना है किसके रिस्पेक्ट में, तो उसके बाद एंगल आया तो एंगल के रिस्पेक्ट में, तो एंगल क्या है रूट एक्स। अब क्या करना है, एंगल का डिफरेंशिएट करना है, फंक्शन का हो गया, अब एंगल का, तो एंगल क्या है रूट एक्स, किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ से क्या हो जाएगा tan x, इसको अभी x पढ़ना है, इसको x पढ़ना है, तो tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो tan स्क्वायर देने का काम करता है। tan का कपल क्या होता है, हम फॉर्मूला बताए हुए हैं, अगर आप फॉर्मूला रटे होगे तो भी आप लोगों को याद होगा, या तो हम फॉर्मूला ट्रिक से बताएं कि tan का कपल क्या होता है sec, tan का कपल sec, tan का कपल sec x, तो x की जगह क्या है रूट एक्स, तो tan का कपल sec x होता है, लेकिन tan स्क्वायर देने का काम करता है, इसीलिए यहाँ स्क्वायर आ जाएगा। और इनटू में रूट एक्स का डिफरेंशिएशन आप लोगों को याद करवाए थे, रूट एक्स का क्या होता है 1/2 रूट एक्स, 1/2 रूट एक्स। तो यहाँ से क्या हो जाएगा sec स्क्वायर रूट एक्स डिवाइडेड बाय 2 रूट एक्स, तो ये हो गया इसका आंसर। तो उसी तरह से अब हम लोग देखते हैं 4 नंबर, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन और एंगल में क्या है रूट एक्स, तो इसको कैसे डिफरेंशिएट करेंगे। तो सबसे पहले किसका करना है, तो यहाँ पावर नहीं दिख रहा है, अभी धीरे धीरे हम लोग पावर पर भी आएंगे, लेकिन शुरू से हम लोग क्या कर रहे हैं कि थोड़ा पावर को अभी नहीं ले रहे हैं, अभी छोटा एग्जाम्पल कर रहे हैं, फिर बड़ा वाला भी एग्जाम्पल करेंगे। जैसे यहाँ पावर आ गया ना, पावर आ गया तो उसको भी करेंगे, अभी धैर्य रखना थोड़ा सा। तो साइन रूट एक्स, तो पावर नहीं दिखा, तो उसके बाद क्या बोलता है पावर का, फिर फंक्शन का, फिर एंगल का, तो पावर यहाँ नहीं दिख रहा है, पूरे पर पावर नहीं दिख रहा है, तो उसके बाद किसका डिफरेंशिएट करना है फंक्शन का, तो फंक्शन का डिफरेंशिएट करेंगे साइन रूट एक्स, यही ना है फंक्शन, किसके रिस्पेक्ट में, तो फंक्शन के बाद क्या है एंगल, तो एंगल के रिस्पेक्ट में, एंगल क्या है रूट एक्स, तो डी रूट एक्स इंटू में। हाँ अभी आप लोगों को प्रॉब्लम हो रहा होगा कि इतना लंबा लंबा बनेगा क्या, नहीं शॉर्ट में भी बनाने हम सिखा देंगे, अभी लास्ट होते होते हम शॉर्ट में भी बना देंगे आप लोगों को भी समझ में आ जाएगा कि शॉर्ट में कैसे बनेगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, अगर किसका डिफरेंशिएट करना है, तो फंक्शन के बाद एंगल का, तो एंगल क्या है रूट एक्स, किसके रिस्पेक्ट में, तो एक्स के रिस्पेक्ट में, यही ना होगा, तो एक्स के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ से क्या हो जाएगा साइन का डिफरेंशिएशन, इसको एक्स पढ़ना है, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, तो कॉस रूट एक्स, यही ना होगा, इनटू में रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, रूट एक्स का डिफरेंशिएशन तो 1/2 रूट एक्स, अब इसको गुना करके लिख देंगे तो वही हो जाएगा इसका आंसर, कॉस रूट एक्स डिवाइडेड बाय 2 रूट एक्स, तो ये हो गया इसका डिफरेंशिएशन। उसी तरह से इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा, पावर नहीं दिख रहा है, अच्छा यहाँ अगर 2 रहेगा पावर, तो इसका मतलब क्या हुआ कि पूरे पर पावर है, यहाँ अगर साइन पर पावर रहेगा, जैसे हम यहाँ बता दे रहे हैं, अगर साइन स्क्वायर एक्स है तो इसका मतलब ये समझना है कि साइन एक्स का पूरे पर क्या है पावर 2 है, ऐसा नहीं करना है कि साइन एक्स का स्क्वायर है, ऐसा नहीं, साइन एक्स के पूरे पर पावर स्क्वायर रहता है, तो यहाँ स्क्वायर का झमेला नहीं है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले फंक्शन का पावर नहीं है, उसके बाद फंक्शन का डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में, तो एंगल के रिस्पेक्ट में, तो फंक्शन क्या है साइन कॉस एक्स, यही ना है, किसके रिस्पेक्ट में, तो एंगल के रिस्पेक्ट में, तो एंगल क्या है कॉस एक्स इनटू अबर क्या है, तो एंगल का डिफरेंशिएट करना है किसके रिस्पेक्ट में, तो एक्स के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ से क्या हो जाएगा साइन एक्स, इसको एक्स पढ़ना है, तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है कॉस एक्स, तो एक्स की जगह क्या है कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो कॉस का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन एक्स, माइनस में साइन एक्स, तो इसको यदि हम लोग गुना करके लिख देंगे तो अरेंज कर देते हैं, इसको इधर लिख देते हैं पहले, साइन एक्स इंटू में क्या हो जाएगा कॉस ऑफ कॉस एक्स, तो ये हो गया इसका डिफरेंशिएशन। उसी तरह से इसको हम लोग करेंगे तो क्या करेंगे, सबसे पहले फंक्शन का डिफरेंशिएशन पावर नहीं है तो फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, तो ये एंगल के रिस्पेक्ट में, तो ये एंगल क्या है ए एक्स प्लस बी, तो ए एक्स प्लस बी। अब किसका डिफरेंशिएशन, तो फंक्शन के बाद क्या आता है एंगल, तो एंगल क्या है यहाँ पर एंगल ए एक्स प्लस बी, तो डिफरेंशिएशन ऑफ ए एक्स प्लस बी किसके रिस्पेक्ट में, तो अगर एक्स के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ से क्या हो जाएगा कॉस, इसको पढ़ना ये एक्स, तो कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस में साइन एक्स ए एक्स प्लस बी,
यहाँ एक्स इसको ना पढ़ें तो उसको एज इट इज लिख देना। अब क्या करना है, ए एक्स प्लस बी का डिफ्रेंशिएशन। तो ये अगर कांस्टेंट किसी के साथ हो, अगर कांस्टेंट कोई फंक्शन के साथ हो तो कांस्टेंट को बाहर निकाल देते हैं और डिफ्रेंशिएशन करते हैं किसका, एक्स का। तो एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है 1, और प्लस में कांस्टेंट अगर अकेला हो, ए बी सी ये सब क्या होता है कांस्टेंट होता है। तो अगर कांस्टेंट अकेला हो तो उसका डिफ्रेंशिएशन 0 होता है। जैसे अगर डिफ्रेंशिएशन ऑफ 2x बाय dx, तो 2 को बाहर निकाल देंगे, x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है 1, तो इसका हो जाएगा 2, मतलब 2x का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा 2 आ जाएगा। तो उसी तरह से यहाँ करना है कि ये x है तो ये को बाहर निकाल देंगे, अगर कांस्टेंट किसी के साथ हो तो बाहर निकालना है, x का डिफ्रेंशिएशन 1। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, अगर यहाँ ये है तो ये को हम लोग पहले लिख देते हैं, तो माइनस में a साइन ax प्लस में b, तो ये हो गया इसका डिफ्रेंशिएशन। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 देखते हैं। इधर क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, डिफ्रेंशिएशन करना है साइन और इंटू में क्या दिया हुआ है कॉस, इंटू में क्या दिया हुआ है तो ई के पावर एक्स। तो इसको कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो ध्यान से देखना है। इधर डिफ्रेंशिएशन ऑफ, यहाँ पावर नहीं दिख रहा है तो एंगल ही देख रहा है, मतलब फंक्शन उसके बाद एंगल। तो फंक्शन क्या है, तो साइन ऑफ कॉस ई के पावर एक्स, यही ना है। तो किसके रिस्पेक्ट में करना है, तो उसके अंदर वाला। जैसे साइन का डिफ्रेंशिएशन करना है तो साइन का एंगल, तो साइन का एंगल क्या है कॉस ई के पावर एक्स इंटू, फिर क्या करना है जो यहाँ लिखे ना उसी के रिस्पेक्ट में करना है, तो कॉस ई के पावर एक्स बाय किसके रिस्पेक्ट में, तो इसके एंगल के रिस्पेक्ट में, इंटू डिफ्रेंशिएशन ई के पावर एक्स किसके रिस्पेक्ट में, तो एक्स के रिस्पेक्ट में। बात को समझना है। यहाँ साइन एक्स इसको पढ़ना है एक्स, तो साइन एक्स का फिर डिफ्रेंशिएशन करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, तो उसके अंदर वाले के रिस्पेक्ट में, धीमे धीमे अंदर जाना है। तो साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन उसके अंदर वाले के रिस्पेक्ट में, फिर उसके अंदर वाले का डिफ्रेंशिएशन मतलब कॉस ई के पावर एक्स का डिफ्रेंशिएशन उसके अंदर वाले के रिस्पेक्ट में, मतलब ई के पावर एक्स के रिस्पेक्ट में। अगर इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, तो एक्स के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, साइन इसको पूरा को पढ़ना है एक्स, तो साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है कॉस एक्स, तो एक्स की जगह क्या है कॉस ई के पावर एक्स, यही ना है। तो उसके बाद क्या हो जाएगा कि कॉस एक्स इसको पढ़ना है एक्स, तो कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है माइनस में साइन एक्स, माइनस में साइन एक्स, एक्स की जगह क्या है ई के पावर एक्स। उसके बाद क्या करना है, ई के पावर एक्स का डिफ्रेंशिएशन आप लोगों को याद होगा, ई के पावर एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है ई के पावर एक्स। तो यहाँ से यदि हम लोग इसको मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो इस माइनस को पहले लिख देते हैं, उसके बाद अरेंज करके लिखते हैं ई के पावर एक्स को पहले, फिर साइन ई के पावर एक्स और फिर कॉस ई के पावर में एक्स। तो ये हो गया इसका डिफ्रेंशिएशन। तो उसी तरह से अब अगर हम लोग 8 नंबर का करें तो अब आ गया पावर, अब आ गया पावर। तो पावर का सबसे पहले डिफ्रेंशिएशन करेंगे, तो सबसे पहले पावर का डिफ्रेंशिएशन, तो डिफ्रेंशिएशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर किसके रिस्पेक्ट में, तो अच्छा पावर होता है, हाँ। तो सबसे पहले पावर का डिफ्रेंशिएशन, फिर फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन, फिर एंगल का डिफ्रेंशिएशन। तो यहाँ पावर दिख रहा है ना, तो सबसे पहले पावर का डिफ्रेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में, तो फंक्शन के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ क्या हो जाएगा फंक्शन, तो डी फंक्शन क्या है, तो साइन एक्स स्क्वायर, साइन एक्स स्क्वायर। फिर किसका डिफ्रेंशिएशन करना है, फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में, तो एंगल के रिस्पेक्ट में। तो फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन करना है, तो फंक्शन क्या है साइन एंगल में एक्स स्क्वायर किसके रिस्पेक्ट में करना है, तो एंगल के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ लिखेंगे एक्स स्क्वायर, मतलब एक एक करके अंदर हम लोगों को जाना है। स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन मतलब पावर का डिफ्रेंशिएशन फंक्शन के रिस्पेक्ट में, फिर फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में, तो एंगल के रिस्पेक्ट में। तो फंक्शन का एंगल के रिस्पेक्ट में, अगर मतलब एंगल का डिफ्रेंशिएट करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, तो एक्स के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ से क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर है। तो सबसे पहले पावर का डिफ्रेंशिएशन, तो हम लोग जानते हैं क्या, डिफ्रेंशिएशन ऑफ एक्स के पावर एन बाय डी एक्स क्या होता है, एन एक्स के पावर एन माइनस 1, यही ना होता है। तो यहाँ पावर उतारेंगे तो 2 आ जाएगा, पावर में एक कम, तो साइन 2 माइनस 1 1, तो यहाँ 1 को लिखें या ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसके बाद क्या है एक्स स्क्वायर। तो सबसे पहले पावर का डिफ्रेंशिएशन हो गया, पावर उतर गया, पावर में एक कम, तो पावर का डिफ्रेंशिएशन खत्म। अगर किसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, तो फंक्शन का, तो साइन एक्स इसको पढ़ना एक्स,
तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स। तो कॉस एक्स की जगह क्या है, एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर रखेंगे। फिर एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो 2x। तो इसको यदि हम लोग अरेंज करके लिखेंगे तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4, एक्स को पहले लिख देते हैं, उसके बाद क्या हो जाएगा साइन एक्स स्क्वायर इंटू में कॉस एक्स स्क्वायर। तो ये हो गया इसका डिफरेंशिएशन। तो उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा थोड़ा थोड़ा। अभी हम लोग इतना लंबा में किए ना, अभी शॉर्ट में भी हम लोग तुरंत कर लेंगे। अभी हम एग्जाम्पल लेंगे, शॉर्ट में भी एक लाइन में आंसर आप लोग निकाल लोगे, केवल आप लोग देखना है अभी थोड़ा सा। तो कॉस क्यू एक्स स्क्वायर है ना। तो सबसे पहले किसका डिफरेंशिएशन, पावर का डिफरेंशिएशन, किसके रिस्पेक्ट में, तो फंक्शन का रिस्पेक्ट में। तो फंक्शन क्या है, कॉस एक्स स्क्वायर, तो डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस एक्स स्क्वायर। फिर किसका डिफरेंशिएशन करना है, तो फिर फंक्शन का डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में, तो एंगल के रिस्पेक्ट में। तो फंक्शन का डिफरेंशिएशन, फंक्शन क्या है, कॉस एक्स स्क्वायर। तो एक चीज़ आप लोग ऑब्जर्व कर पा रहे होगा कि जो यहाँ लिखा रहा है वही चीज़ यहाँ लिखा रहा है। तो डिफरेंशिएशन ऑफ किसके रिस्पेक्ट में, तो उसके अंदर वाले, तो मतलब एक्स स्क्वायर। फिर एंगल का मतलब एंगल का डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में, तो एक्स के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, थोड़ा ध्यान देना इधर, पावर उतरेगा तो पावर उतर गया, पावर में एक कम तो 3 है, तो 3 में एक कम हो जाएगा तो 2 आएगा ना। तो उसके बाद क्या है, एक्स स्क्वायर। अब इंटू में क्या है, तो कॉस एक्स, इसको पढ़ना है एक्स, इसको क्या पढ़ना है एक्स। तो कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स का होता है माइनस साइन एक्स। ये आप लोगों को याद होना चाहिए फॉर्मूला। तो फॉर्मूला आप लोगों को याद होना ही चाहिए। इंटू में एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होता है 2x। या तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हो, पावर उतरेगा पावर में एक कम, तो यहाँ 1 को लिखे या ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ से फाइनली हम लोग क्या इसको अरेंज करके लिख सकते हैं, माइनस को पहले लिख देते हैं, माइनस में 2x, फिर साइन को लिखते हैं तो साइन एक्स स्क्वायर, फिर किसको लिखते हैं, कॉस को। अच्छा 3 2 जा 6 मल्टीप्लाई कर देते हैं ना, तो 3 2 जा 6, फिर लिखना है कॉस को। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स स्क्वायर। तो उम्मीद करते हैं ये आप लोगों को समझ में आया होगा। तो उसी तरह से इसको बनाना है, तो इसमें भी वही फॉर्मूला लगाएंगे, डिफरेंशिएशन करना है किसका, तो सबसे पहले पावर का, तो tan स्क्वायर ए एक्स प्लस बी, यही ना है, किसके रिस्पेक्ट में, फंक्शन। तो फंक्शन क्या है, tan डिफरेंशिएशन ऑफ tan ए एक्स प्लस बी, ए एक्स प्लस बी। अब किसका डिफरेंशिएशन करना है, यही ना होता है, चेन रूल क्या बोलता है, पावर का, फिर फंक्शन का, फिर एंगल का। तो पावर का हो गया, फिर फंक्शन का, तो फंक्शन क्या है, tan ए एक्स प्लस बी, यही ना है फंक्शन, किसके रिस्पेक्ट में, तो एंगल के रिस्पेक्ट में। एंगल क्या है, ए एक्स प्लस बी, यही ना है। फिर क्या, एंगल का डिफरेंशिएशन करना है किसके रिस्पेक्ट में, ए एक्स प्लस बी, एंगल का डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में, तो एक्स के रिस्पेक्ट में, यही ना होता है। तो अगर हम लोग क्या करते हैं, पावर को उतार देंगे, पावर में एक कम, यही ना होता है डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला। पावर का जैसे डी एक्स के पावर एन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो पावर उतार देते हैं, पावर में एक कम, तो एन माइनस 1, यही ना होता है फॉर्मूला। तो यहाँ हम लोग यदि उतारेंगे तो पावर को उतार देंगे, पावर में एक कम, तो यहाँ 1 आ जाएगा। फिर ए एक्स प्लस में बी इंटू में tan एक्स, तो tan एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो याद करना है फॉर्मूला। तो tan का कपल होता है sec, तो sec तो लिख देंगे sec एक्स, ए एक्स प्लस बी। लेकिन tan स्क्वायर देने का काम करता है, तो स्क्वायर आ जाएगा। और इंटू में ये एक्स, तो कांस्टेंट अगर किसी के साथ हो तो उसको बाहर निकाल देते हैं और एक्स का डिफरेंशिएशन करते हैं, तो एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में 1 आता है। और प्लस में कांस्टेंट अगर अकेला हो तो उसका डिफरेंशिएशन 0 होता है। तो उसी तरह से अगर हम लोग इसको मल्टीप्लाई करके लिख दें तो ये को पहले लिख देते हैं 2a, फिर किसको लिखते हैं, तो tan एक्स को ही रहने देते हैं, या तो फिर sec को लिख देते हैं। तो पावर कम इसका है ना, तो पहले इसी को लिख देते हैं tan ए एक्स प्लस बी, और इंटू में sec स्क्वायर ए एक्स प्लस में बी। तो उम्मीद करते हैं ये सब आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो अब हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल नंबर 11 में क्या दिया हुआ, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन स्क्वायर लॉग एक्स। तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो सबसे पहले पावर का डिफरेंशिएशन, तो पावर क्या है, तो साइन स्क्वायर लॉग एक्स, किसके रिस्पेक्ट में, तो फंक्शन के रिस्पेक्ट में। फंक्शन क्या है, साइन लॉग एक्स, तो साइन लॉग एक्स। फिर किसका डिफरेंशिएशन कर रहा है, तो फंक्शन का, तो फंक्शन क्या है, साइन लॉग एक्स, तो डिफरेंशिएशन ऑफ साइन लॉग एक्स, किसके रिस्पेक्ट में, तो उसके एंगल के रिस्पेक्ट में। तो एंगल की जगह क्या है, लॉग एक्स।
फिर एंगल का डिफरेंशिएशन करना है किसके रिस्पेक्ट में, तो एक्स के रिस्पेक्ट में, यही हो जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, पावर का डिफरेंशिएशन क्या होता है, पावर उतरता है, पावर में एक कम, तो पावर उतर जाएगा, एक कम हो जाएगा, तो साइन के पावर में क्या हो जाएगा, 2 था तो 1 हो जाएगा ना, 2 - 1 यानी 1, तो लॉग एक्स। अगर किसका डिफरेंशिएशन, तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स, तो कॉस इसको पढ़ना है एक्स, तो एक्स की जगह क्या है, लॉग एक्स। अगर किसका करना है, तो log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/x। तो इसी तरह से यहाँ क्या हो जाएगा, 2। अच्छा, आप लोग एक फॉर्मूला जान रहे होंगे, 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा, फॉर्मूला याद करिए, 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा क्या होता है, sin 2 थीटा। तो यहाँ ऐसे लिख सकते हैं साइन, या तो फिर डायरेक्ट आंसर लिख सकते हो उसी तरह से। तो sin 2 थीटा, थीटा की जगह क्या है, log x, और बटे में क्या है, तो x। तो ये हो गया इसका आंसर। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ ही रहा होगा थोड़ा थोड़ा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इसमें सबसे पहले पावर का डिफरेंशिएशन, तो सेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर, यही ना है, किसके रिस्पेक्ट में, तो फंक्शन के रिस्पेक्ट में। फंक्शन क्या है, सेक एक्स स्क्वायर, सेक एक्स स्क्वायर, यही ना है। अगर फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना है किसके रिस्पेक्ट में, तो एंगल के रिस्पेक्ट में। तो एंगल क्या है, एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर के रिस्पेक्ट में। फिर अगर क्या करना है, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करना है किसके रिस्पेक्ट में, तो एक्स के रिस्पेक्ट में, यही ना होता है। सबसे पहले पावर का डिफरेंशिएशन, फिर फंक्शन का, फिर एंगल का। तो पावर का डिफरेंशिएशन फंक्शन के रिस्पेक्ट में, फंक्शन का डिफरेंशिएशन एंगल के रिस्पेक्ट में, एंगल का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, पावर का डिफरेंशिएशन, पावर उतरेगा, पावर में एक कम, तो सेक पावर क्या हो जाएगा, 1 और एक्स स्क्वायर, यही ना होगा, इंटू में सेक एक्स, मतलब सेक एक्स, सेक एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो आप लोग को याद करिए, सेक का कपल होता है 10, सेक का कपल क्या होता है 10, तो 10 एक्स स्क्वायर। लेकिन सेक का कपल 10 होता है, सेक का कपल क्या होता है 10, लेकिन सेक पीछा नहीं छोड़ता है, तो सेक एक्स स्क्वायर, यही ना होता है इसका फॉर्मूला। या तो आप डायरेक्ट समझ सकते हो कि सेक एक्स का फॉर्मूला सेक एक्स इंटू 10x, उसके बाद एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो एक्स स्क्वायर का होता है 2x। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 4, एक्स को पहले लिख देते हैं, उसके बाद क्या हो जाएगा, अच्छा सेक के पावर 1 एक्स स्क्वायर, सेक के पावर 1 एक्स स्क्वायर है ना, तो इसको लिख देते हैं सेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर, यही ना होगा। बेस सेम है दोनों का, मतलब बेस सेम है, तो पावर को ऐड कर देंगे, वही तो होता है मल्टीप्लिकेशन में। उसके बाद 10 एक्स स्क्वायर। तो उम्मीद करते हैं ये समझ में आया होगा। अब हम लोग शॉर्ट में करेंगे आंसर, एक लाइन में आंसर अब हम लोग करेंगे। अगर आप चेन रूल सीख गए हो तो अब एक लाइन में आंसर करेंगे। कैसे करेंगे, तो थोड़ा ध्यान देना, थोड़ा इसमें दिमाग लगाना है। क्या करना है कि यहाँ पावर नहीं दिख रहा है, तो पावर नहीं दिख रहा है तो फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना है। पावर यहाँ क्या है 1, तो 1 कोई पावर नहीं होता है, तो 1 का मतलब पावर नहीं दिख रहा है तो फंक्शन का डिफरेंशिएशन, तो साइन एक्स, इसको क्या पढ़ना है एक्स, तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो कॉस एक्स। अगर किसका डिफरेंशिएशन करना है, तो फंक्शन का हो गया। अब एंगल का डिफरेंशिएशन, तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है 2x। तो एक लाइन में आंसर आ गया, तो इसको केवल अरेंज करके लिखना है, तो 2x कॉस एक्स स्क्वायर। तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। उसी तरह से इसका, तो कॉस एक्स पावर नहीं है, तो कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस में साइन एक्स, तो एक्स की जगह क्या है एक्स क्यूब। अगर किसका डिफरेंशिएशन, तो फंक्शन का हो गया। उसके बाद क्या आता है, एंगल का डिफरेंशिएशन, तो एंगल क्या है, एंगल एक्स क्यूब, तो एक्स की का डिफरेंशिएशन क्या होता है, एक्स के पावर एन का डिफरेंशिएशन, पावर उतरेगा, पावर में एक कम, तो यहाँ 3 है तो 2 हो जाएगा, तो इसको केवल अरेंज करके लिख देना, -3x स्क्वायर साइन एक्स क्यूब। तो उम्मीद करते हैं ये सब समझ में आ रहा होगा। एक लाइन में अब हम लोग आंसर निकाल रहे हैं, 10 रूट एक्स। तो सबसे पहले फंक्शन का डिफरेंशिएशन, तो 10x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स, तो एक्स के जगह क्या है रूट एक्स है। तो अगर रूट एक्स का डिफरेंशिएशन करना है, फंक्शन का हो गया, अब एंगल का, तो रूट एक्स का क्या होता है 1/2 रूट एक्स, बस इसको मल्टीप्लाई करके लिख देना है। तो सेक स्क्वायर रूट एक्स और बटे में 2 रूट एक्स, तो ये हो गया इसका आंसर। उसी तरह से इसका हम लोग डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, तो उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ रहा होगा। कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस में कोसेक स्क्वायर, एक्स की जगह क्या है एक्स के पावर 7, और फिर एक्स के पावर 7 का, तो एक्स के पावर एन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, एक्स के पावर एन का डिफरेंशिएशन, तो पावर उतरता है, पावर में एक कम यानी 6, तो इसको केवल मल्टीप्लाई करके लिखना है। तो माइनस को यहीं रहने देते हैं, इसको पहले लिख देते हैं 7 एक्स के पावर 6 कॉस स्क्वायर एक्स के पावर क्या हो जाएगा
तो x के पावर 7। तो ये हो गया इसका डिफ्रेंशिएशन। तो अब हम लोग एक ही लाइन में आंसर कर पा रहे हैं, उतना लिखने का झमेला नहीं है। तो यहाँ से फिर अगर हम लोग इसको बात करें तो साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है? तो साइन एक्स का होता है कॉस एक्स, यही ना होता है। साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन कॉस एक्स। अब एंगल का डिफ्रेंशिएशन, तो एंगल का डिफ्रेंशिएशन ई के पावर एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है? ई के पावर एक्स। उसी तरह से इसका करेंगे कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है? माइनस में साइन एक्स, तो एक्स की जगह क्या है? लॉग एक्स, तो यहाँ लॉग एक्स लिखेंगे। अब किसका डिफ्रेंशिएशन? तो एंगल का डिफ्रेंशिएशन, तो लॉग एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है? 1/x। बस इसको अरेंज करके लिख देना है, लॉग एक्स और बटे में क्या हो जाएगा? एक्स। उसी तरह से इसका फिर डिफ्रेंशिएशन करना है सेक स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर एक्स। तो सेक स्क्वायर एक्स, तो सबसे पहले पावर का डिफ्रेंशिएशन, तो पावर को उतार देंगे, पावर में एक कम, तो यहाँ नहीं सेक एक्स। अब किसका डिफ्रेंशिएशन करना है? तो पावर के बाद फंक्शन का, तो सेक एक्स का अगर डिफ्रेंशिएशन करना है तो सेक एक्स क्या हो जाएगा? सेक एक्स इंटू 10x, सेक एक्स इंटू में 10x, यही ना होता है। उसके बाद किसका करना है? तो एंगल का, तो एक्स का अगर हम लोग डिफ्रेंशिएशन करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में, एंगल में क्या है? एक्स ही है ना, तो एक्स का डिफ्रेंशिएशन अगर एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो आ जाएगा 1। तो 1 लिखें या ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 2 सेक एक्स क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर एक्स, और इंटू में क्या हो जाएगा? 10x। तो ये हो गया इसका आंसर। तो ये अब क्या देखने को मिल रहा है कि अगर हम लोग चेन रूल समझ लें तो हम लोग आंसर को तुरंत निकाल सकते हैं, मतलब ज़्यादा देर भी नहीं लगेगा, आंसर को हम लोग तुरंत फाइंड आउट कर सकते हैं अगर चेन रूल अगर अच्छा से समझ में आ गया तो उसी तरह से इसका क्या करेंगे? पावर का डिफ्रेंशिएशन, पावर उतर गया, पावर में एक कम। फिर किसका डिफ्रेंशिएशन? फंक्शन का, तो फंक्शन क्या है? कॉस ई के पावर एक्स, तो कॉस का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है? माइनस में साइन एक्स, तो एक्स के मतलब यहाँ एक्स की जगह क्या है? ई के पावर एक्स। फिर ई के पावर एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा? ई के पावर एक्स। तो मतलब धीमे धीमे अंदर जाना है। सबसे पहले पावर का डिफ्रेंशिएशन, तो पावर उतर गया, पावर में एक कम, उसके बाद अंदर क्या है? कॉस ई के पावर एक्स, तो कॉस का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन एक्स। तो अगर इसका करना है तो ई के पावर एक्स का ई के पावर एक्स, तो यहाँ से केवल अरेंज करके लिखना होता है। तो 2, अच्छा माइनस है तो माइनस यहाँ लिख देते हैं ई के पावर एक्स, फिर कॉस को लिख देते हैं, या तो साइन को लिख दें तो साइन ई के पावर एक्स, उसके बाद किसको लिख देते हैं? कॉस ई के पावर एक्स। तो ये हो गया। उसी तरह से इसको भी करना है, तो पावर को उतार दे रहे हैं, पावर को उतारना है, पावर में एक कम, तो यहाँ एक कम क्या हो जाएगा? 2 - 1 यानी 1, तो 1 को लिखें या ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो लॉग एक्स। अब किसका डिफ्रेंशिएशन? तो साइन का। अच्छा पहले पावर का डिफ्रेंशिएशन कर ली, अब फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन करना है, तो साइन का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा? कॉस एक्स, तो इसको एक्स पढ़ें तो एक्स के जगह लिखना होगा ना, लॉग एक्स। अब किसका? एंगल का, तो लॉग एक्स का क्या होता है? 1/x। तो कितना शॉर्ट में हम लोग कर पा रहे हैं आंसर इसका। तो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा क्या होता है? साइन 2 थीटा होता है ना, तो साइन 2 थीटा, तो थीटा की जगह क्या है? लॉग एक्स, और बटे में क्या हो जाएगा? एक्स। तो ये हो गया इसका आंसर। उसी तरह से अब हम लोग तो 10 नंबर का भी उसी तरह से करना है, तो ये आप लोग को करना है। ये आप लोग का आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना है, क्या आप लोग इसको बना पा रहे हो नहीं बना पा रहे हो। तो उसी तरह से इस सब का भी आप लोगों को डिफ्रेंशिएशन करना है। हम एगो कर दे रहे हैं किसका? 10 की पावर 4 रूट एक्स का। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? सबसे पहले पावर का डिफ्रेंशिएशन, तो पावर उतर जाएगा, पावर में एक कम, तो 10 क्यू रूट एक्स। फिर फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन, तो 10 फंक्शन क्या है? 10 रूट एक्स, तो 10 का क्या होता है? सेक स्क्वायर एक्स, तो एक्स के मतलब एक्स की जगह क्या है? रूट एक्स। अब रूट एक्स का एंगल का डिफ्रेंशिएशन, पावर का, फिर फंक्शन का, फिर एंगल का, तो एंगल का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा? रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स। तो इसको अगर मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो यहाँ से 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आ जाएगा 2, तो 2 10 क्यू रूट एक्स इंटू में सेक स्क्वायर में रूट एक्स, और डिवाइडेड में क्या हो जाएगा? डिवाइडेड बाय रूट एक्स। तो ये हो जाएगा इसका डिफरेंशिएशन। तो उम्मीद करते हैं ये सब समझ में आ रहा होगा। तो आपको यहाँ होमवर्क हम दे रहे हैं 11, 13, 14, 15, ये आप लोग खुद से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को चेन रूल समझ में आ गया होगा। तो अगर जिसका चेन रूल अगर मजबूत हो गया ना, चेन रूल जिसको समझ में आ गया, तो उसको पता है आगे जा कर के जब हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे तो एक लाइन में हम लोग आंसर निकालेंगे, एक लाइन में। तो आप लोग को सबसे पहले चेन रूल समझ में आना चाहिए। तो अपने से एग्जांपल लेके सबसे पहले चेन रूल को समझना है। अगर चेन रूल समझ में आ गया ना तो डिफ्रेंशिएशन में कुछ भी जान नहीं है। हाँ, चेन रूल और प्लस में फॉर्मूला, तो फॉर्मूला तो हम ट्रिक से बताए हुए हैं,
तो वहाँ से आप लोग जाके देख लोगे। तो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।